हेलो एक्वेरियंस। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। साथ ही ये जानेंगे कि आपके एंजल्स या आपके आराध्य आपको क्या सलाह और मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और द हर्मिट कार्ड में। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप ये किसी उम्मीद किसी से पैसों की उम्मीद रख रहे थे कि वहाँ से पैसे आ जाएं, तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पास पैसे तो थोड़े हों लेकिन वो अपने काम में दक्ष हो, उसको अपने काम की पूरी जानकारी हो। उसके साथ आप अपने काम में एक पार्टनरशिप कर सकते हैं और उस पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि ये प्रपोज़ल किसी व्यक्ति से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, जॉब ऑफ़र हो, बिज़नेस ऑफ़र हो, किसी तरह के पार्टनरशिप का आपको ऑफ़र मिल सकता है, या मैरिज प्रपोज़ल हो, किसी भी तरह के पार्टनरशिप का आपको ऑफ़र मिल सकता है। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड ये कहता है बिज़नेस प्रपोज़ल हो या पर्सनल लाइफ के लिए कोई प्रपोज़ल हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, किसी भी तरह का कोई प्रपोज़ल हो जहां आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, वहां पर आपको सोच समझ कर तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। उस बात को अच्छी तरह सोच समझ कर तब उस बात पर निर्णय लें। तो जिस व्यक्ति की आप उम्मीद रख रहे थे कि आपके काम में आगे बढ़े या आपके साथ आए, तो वो इस सप्ताह आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो ऑफ़र आपके जीवन में आए। आपको उस पर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, द जस्टिस और द एम्प्रेस कार्ड में। 6 ऑफ सोर्ड्स एक परिस्थिति या भावनात्मक हो या किसी बाहरी कारणों से बनी हुई कोई परिस्थिति हो, उसे आप छोड़कर एस ऑफ कप्स कहता है आप एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपकी इमोशंस हो या फाइनेंशियली आप की प्रॉस्पेरिटी हो, दोनों में आप दोनों ही स्थिति में आप में आपको खुशियाँ मिलेगी। आपकी ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों ही मिल सकती है। जस्टिस, जिस चीज़ से आप परेशान थे, आपको वो स्थितियाँ अच्छी नहीं लग रही थी, उससे बाहर आप आ सकेंगे। ये आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। या आपके पास जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में सही फैसला ले सकेंगे। तीसरा कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। आपका जो फैसला है या वो बाहर आएंगे, जिस भी स्थिति से आप बाहर आना चाहते हैं, वहाँ उससे संबंधित जो भी आप फैसला लेंगे, उससे आप इमोशनली एक अपने आप को स्टेबल पाएंगे, फाइनेंशियली अबंडेंट पाएंगे। यहाँ जो लोग, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, अबंडेंस का कार्ड भी है, और द एम्प्रेस कार्ड जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, तो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन आएगी।
तीसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स ने। 8 ऑफ कप्स, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थे, जो भी परिस्थिति थी, वहाँ से आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, किसी भी तरह की एक नई शुरुआत होगी। मेनली ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की एक नई शुरुआत होगी, या आप आपके काम में आप उन्नति देखेंगे। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आपने बहुत आप टेंशन में रहे हो, अपने आप को अनसेटिस्फाई पा रहे थे, या फिर कोई बात आपको दुखी कर रही थी, तो इन सब चीज़ों से आप निकलेंगे और एक खुशी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कुछ वहाँ पर आप रेस्ट करेंगे, वहाँ आप एक ऐसी स्थिति में पहुँचेंगे कि आप वहाँ पर अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि ये सफ़र आपने कैसे तय किया। एक समय ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे ये समय कैसे आपने तय किया और किस तरह आप उन खुशियों तक पहुँचे हैं। आइए देखते हैं एंजल्स या आपके आराध्य ईस्ट आपको क्या सलाह दे रहे हैं और आपके लिए क्या मार्गदर्शन है उनकी तरफ से। और पहला कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई बात है, कोई स्थिति है वहाँ, या आपको लोगों से डील करना है, तो अपनी बात स्पष्ट तौर पर उनके सामने रखिए। कोई भी बात अपने मन में मत रखिए, उसे अब व्यक्त कीजिए। जो भी बातें अस्पष्ट हैं उसको स्पष्ट कीजिए। पेगासस, दूसरा गाइडेंस कार्ड है पेगासस। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ये कहता है अपने आप को किसी भी तरह से दुखी रखने के, अपने आप को क्लोज रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर जिए और खुशियाँ और प्रेम बांटें। और ये खुशियाँ और प्रेम आप जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही आप पाएंगे भी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।